नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की जो मैं क्लास है उसमें हम सीखेंगे प्रवाह कार्यपुस्तिका हिंदी कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत प्रारंभिक मूल्यांकन। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम प्रारंभिक मूल्यांकन बेस लाइन कॉल करेंगे जो पेज नंबर 1 से 4 तक है। आइए शुरू करते हैं। प्रारंभिक मूल्यांकन बेस लाइन, इसमें पहला प्रश्न है, नीचे लिखी आवाज वाले शब्दों में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। ये जो आवाज दे रखी है, छप छप, टप टप, सन सन, गट गट, कल कल, गुन गुन, टन टन। तो विद्यार्थियों, इनमें से हमें यहाँ पूर्ति करनी है। क है रोशन सारा दूध पी गया, रोशन गट गट सारा दूध पी गया। तो यहाँ क्या आएगा, गट गट। रोशन गट गट सारा दूध पी गया। ख है सारी रात करती हवाएं चलती रही, सन सन। हवाएं कैसे करती हैं, सन सन। तो यहाँ आएगा सन सन, सारी रात सन सन करती हवाएं चलती रही। विद्यार्थियों, दूसरा प्रश्न है, दिए गए उचित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर गद्यांश पूर्ण कीजिए। ये जो सर्वनाम दे रखे हैं, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। उनका, उनमें, वे, उन्होंने, वह, उन्हें, उनके, वे, वह, उन्हें। तो विद्यार्थी, इनमें से हमें यहाँ पूर्ति करनी है। कबूतरों का एक झुंड आकाश में उड़ रहा था, वे भूखे थे, उन्हें जंगल में अनाज के दाने दिखाई दिए, उन्होंने नीचे उतरकर दाना चुगने की सोची, उनके सरदार ने उन्हें रोकना चाहा पर वे नहीं माने और वहाँ दाना चुगने जमीन पर उतर गए। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है प्रश्न 3, दिए गए शब्दों को छांटकर तालिका में लिखिए। इन शब्दों को हमें इस तालिका में छांट के लिखना है। रोटी, नाव, पानी, बादल, गली, सागर, नदी, गुल्लक, लहर, नल, दाल, टॉफी, बाजार, कागज, चुटकी, हाथ, कूड़ा, आंख, आलस, साबुन। इनमें से हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द छाट के लिखने हैं। स्त्रीलिंग हमें इस तरफ, पुल्लिंग इस तरफ। इनमें से देखिए, रोटी, नाव, गली, नदी, गुल्लक, लहर, दाल, टॉफी, चुटकी, आंख, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। और पुल्लिंग शब्द हैं पानी, बादल, सागर, नल, बाजार, कागज, हाथ, कूड़ा, आलस, साबुन। तो ये पुल्लिंग शब्द हैं। चलिए विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए गद्यांश में से संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण छाट कर लिखिए। तो विद्यार्थियों में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण छाट के लिखना है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। शीला एक केतली लेकर डेयरी पर गई, वहां से वह ताज़ा दूध लाई। दूध को उसने गर्म किया, 5 गिलासों में दूध डालकर सब बच्चों को पिलाया। बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई। तो विद्यार्थी, इसमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण छाटना है। संज्ञा है शीला, केतली, डेयरी, दूध, गिलास, बच्चों, लहर। सर्वनाम है वहाँ, वह, उसने, सब। विशेषण है एक, ताजा, गर्म, 5, खुशी। तो विद्यार्थियों ये ठीक है। विद्यार्थियों, बेटा सब ये विशेषण है, इसमें लिख दीजिए सब। सब बच्चे, ये इनकी विशेषता बता रहे हैं कि कितने बच्चे हैं, सब बच्चे। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। इस वाक्यांश के लिए हमें एक शब्द लिखना है। पहला है
जो किसी से न डरे वो कहलाता है निडर। दूसरा है अभिनय करने वाला, वो कहलाएगा अभिनेता। ठीक है विद्यार्थियों। अगला है सवाल नंबर प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। इनके में दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पहला है बादल, बादल के पर्यायवाची होते हैं जलद, नीरद। दूसरा है चांद, चांद के पर्यायवाची होंगे चंद्रमा, चंदा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। ये जो रेखांकित शब्द हैं इनके वचन बदल के हमें वापस वाक्य को लिखना है। क है पेड़ से पत्ता गिरा, तो विद्यार्थियों पत्ता एक वचन है तो बहुवचन होगा पत्ते, तो इसका होगा पेड़ से पत्ते गिरे। ख है खुशबू की बहन सो रही है, बहन एक वचन तो यानी बहुवचन होगा बहनें, खुशबू की बहनें सो रही है। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। रिक्त स्थानों में उचित शब्दों का चयन कर पूर्ति कीजिए। यहाँ हमें रिक्त स्थानों में उचित शब्दों का चयन करके पूर्ति करनी है। कहें रात में की चांदनी होती है, सूरज या चंद्रमा, चंद्रमा, तो यहाँ लिखेंगे चंद्रमा, रात में चंद्रमा की चांदनी होती है। कहे चिड़िया पर घोंसला बनाती है, धरती या पेड़, पेड़, चिड़िया पेड़ पर घोंसला बनाती है। ठीक है विद्यार्थियों। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। नीचे दिए गए वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। इन वर्णों को जोड़ना है, शब्द बनाने हैं। विहार, विहार, विजय, विजय, विज्ञान, विज्ञान, विगत, विगत। इसी प्रकार से प्रहार, प्रहार, प्रदीप, प्रदीप, प्रगति, प्रगति, प्रदेश, प्रदेश। इस प्रकार से हमने जोड़ के शब्दों को बनाया। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। नीचे दिए गए वर्णों से बनने वाले शब्द लिखिए। इन वर्णों से बनने वाले शब्द लिखने हैं। क है म से बना महल, तो म से बनेगा मकान, मदन, मगन। क से बना कमल, तो कबूतर, कलश, कदम। ग है ब से बना बकरी, इसी से बनेगा बत्तख, बबूल, बहस। ग है ल से बना लहर, इससे बना लड्डू, लड़का, लकड़ी। ठीक है विद्यार्थियों चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। नीचे दिए गए शब्द जाल में से राज्यों के नाम ढूंढकर लिखिए। इस शब्द जाल में से राज्यों के नाम ढूंढ के लिखने हैं। देखिए ये बना मध्य प्रदेश, ये इस तरफ देखिए महाराष्ट्र, ये देखिए यहाँ बना गुजरात, ये देखिए यहाँ बना जम्मू, ये बना बिहार, ये बना राजस्थान। तो ये राज्यों के नाम हमने बनाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। नीचे दिए गए चित्र को देखकर 5 वाक्य लिखिए। इस चित्र को देखना है और 5 वाक्य लिखने हैं। देखिए इस चित्र में क्या हो रहा है, बच्चे सतोलिया खेल रहे हैं, तो हम इनसे वाक्य बना सकते हैं। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे सतोलिया खेल रहे हैं, एक लड़का गेंद फेंक रहा है, सतोलिया में 7 पत्थर होते हैं, बच्चे मिलकर खेलते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये सतोलिया के बारे में हमने लिखा। आप अपने मन से दूसरे भी लिख सकते हैं। विद्यार्थियों अगला जो प्रश्न है 13। समूह में जो अलग हो तो विद्यार्थियों 13 है, समूह में जो अलग हो उन पर गोला लगाइए। भिंडी, मटर, आम, टमाटर। तो आम अलग है, भिंडी, मटर और टमाटर सब्जी हैं और आम अलग है। रोटी, लड्डू, खीर, जलेबी, तो ये मिठाई है, रोटी अलग है, इस पे घेरा लगाया। शेर, घोड़ा, भैंस, कुत्ता, तो इसमें घोड़ा, भैंस, कुत्ता यानी हम पालते भी हैं इनके, जबकि शेर जंगली है, ये अलग हो गया। मेंढक, कछुआ, घड़ियाल, खरगोश,
तो इसमें मेंढक, कछुआ और घड़ियाल पानी में रहते हैं, खरगोश अलग रहता है, तो ये अलग हो गया। तो इस प्रकार से हमने इनमें अलग छांटे। प्रश्न नंबर 14, दिए गए वर्णों से शब्द बनाइए। ये जो वर्ण दे रखा है क, ल, म, द, इनसे शब्द बनाने हैं। देखिए, कमल, कल, कदम, कलम, कद, दम, दल, मल। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने इन वर्णों से शब्द बनाए। आप भी इस प्रकार से शब्द बनाइए। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, रेखा खींचकर समानार्थक शब्दों को मिलाइए। रेखा खींच के हमें समानार्थक शब्दों को मिलाना है। राह, राह यानी मार्ग, रास्ता। काम, काम यानी कार्य, कर्म। बादल यानी जलद, अम्बुत। धरती यानी भूमि, दरा। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, निम्न शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। इन शब्दों का वर्ण विच्छेद करना है। पूर्ण, प, उ, र, ण, अ। पृथ्वी, प, रि, थ, व, ई। कमल, क, अ, म, अ, ल, अ। नाहक, न, आ, ह, अ, क, अ। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, समझ कर लिखिए। जाने वाला, जाने वाला। बोलने वाला, बोलने वाला। बहुमुखी, बहुमुखी। बुद्धिहीन, बुद्धिहीन। देशभक्ति, देशभक्ति। न्याय प्रिय, न्याय प्रिय। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में प्रवाह कार्यपुस्तिका हिंदी कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत प्रारंभिक मूल्यांकन बेस लाइन को हल किया। बेस लाइन को हमने सीखा, समझा। विद्यार्थियों आप भी इस बेस लाइन प्रारंभिक मूल्यांकन को समझ करके लिखिए, बोलिए और इसका अधिक से अधिक अभ्यास जरूर कीजिए। विद्यार्थियों आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLJAT को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।